इसी काल विशेष में इंद्र देवता भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश में गए। तो भगवान शिव जी ने उस इंद्र देवता की परीक्षा लेने के लिए बीच रास्ते में बैठ गए। जैसे हनुमान जी बैठ गए थे गुप्त वेश बना करके, उसी प्रकार से शिव जी भी इंद्र देवता की परीक्षा लेने के लिए बीच रास्ते में दंडी सन्यासी या तो ब्राह्मण बनकर बैठ गए। तो इंद्र देवता जा रहे थे। इंद्र देवता ने पूछा है यहाँ पर कैलाश आश्रम में, कैलाश में भगवान भोलेनाथ हैं अथवा नहीं। ऐसा उस रास्ते घाई से, रास्ते वाले व्यक्ति से, शिव जी से, जो नकली भेष बना करके बैठ गए थे रास्ते में, उनसे पूछा। तो शिव जी ने उत्तर ही नहीं दिया। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा। इंद्र देवता ने पूछा, किंतु जो कपट भेष में बैठे हुए शिव जी ने उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र देवता को आ गए क्रोध। इंद्र देवता ने कहा कि तुम उत्तर ही नहीं दे रहे, मैं अभी तुमको शिक्षा दे रहा हूँ। तो शिक्षा क्या दे रहा हूँ, उसने बल से उठाया, उसके ऊपर प्रहार कर दिया। शिव जी के ऊपर प्रहार करने लगे। शिव जी के ऊपर जैसे प्रहार किया, जो नकली भेष में बनाते हुए थे, तो शिव जी ने उनको हाथ रोक दिया और स्तंभित कर दिया। तो शिव जी के क्रोध से अग्नि निकली जो इंद्र देवता को जलाने लगी। तो उसी साथ में बृहस्पति भी उनके साथ थे। तो बृहस्पति ने समझ लिया कि ये भगवान शिव जी है। तो शिव जी की जान करके बृहस्पति ने स्तुति करी, तो शिव जी के क्रोध को शांत किया। तो क्रोध को शांत करके तो शिव जी के नेत्र से क्रोध निकल गया था, तेज निकल गया था। उस तेज को अब शांत तो कर दिया शिव जी ने, इंद्र देवता को जलाने नहीं जला रहा था, निषेध कर दिया। भगवान शिव जी ने उस क्रोध को रोक लिया, किंतु आंखों से निकल गया, तृतीय नेत्र से तेज निकल गया। अब बृहस्पति से बोले मैं इस तेज को कहाँ धारण करूँ। तो बृहस्पति ने बोला महाराज आप इसको किसी दूसरे पर फेंक दीजिए, शांत कर लीजिए, है कि नहीं। तो आज समुद्र में फेंक दीजिए। तो बृहस्पति ने उस तेज को लिया, ब्रह्मा जी चाहता शिव जी की कृपा से उस तेज को गंगा सागर में छोड़ दिया। यहाँ पर सिंधु है, गंगा जी और सिंधु समुद्र है, संगम होता है, वहाँ पर जाकर छोड़ दिया। और जैसे उस तेज को वहाँ पर छोड़ा, उसी तेज से भगवान शिव जी के क्रोध जो तेज है, बालक के रूप में समुद्र से स्पर्श होते ही गंगा जी और समुद्र के संगम है गंगा सागर, तो वहाँ पर स्पर्श होते ही वह तेज बालक के रूप में परिणत हो गया। अब जैसे ही परिणत हुआ तो वहाँ पर तेज स्पर्श हुआ समुद्र के जल से, तो वहाँ से बालक के रूप में पैदा हो गया और बहता बहता नदी के किनारे आ गया, तट पे आ गया। तो वहाँ पर वो रोने लगा बालक। उस रोने की आवाज़ को सुन करके सारे देवताओं में खलबली बन गई। ब्रह्मा जी के लोक में को आवाज़ आ गई, ऋषियों की वहाँ पर पहुँच गई। तो उनका ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस आवाज़ को सुन करके ऋषि मुनि भी डरने लगे। सारे पहले देवताओं के पास गए, देवताओं को मालूम नहीं पड़ा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सारे ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं पर जा करके देखा, वहाँ से आ रही थी। जैसे किस दिशा से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा से लगा करके चल रहे थे। जैसे शब्द वेदी बाण इसी प्रकार से चलाया जाता है। जिस दिशा से आवाज़ आ रही उसी दिशा को लक्षित करके चला दिया जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी शब्द को सुन करके जिस दिशा से रोने की आवाज़ आ रही थी बालक की, उसी दिशा में चले गए। तो वहाँ पर जा करके जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी आते ही समुद्र देवता ही वहाँ से निकल के आ गया। तो समुद्र देवता से पूछा ये बालक किसका है। तो समुद्र देवता ने ब्रह्मा जी ने पूछा समुद्र देवता से कि बालक किसका है। समुद्र देवता कहने लगा मेरे को भी यहाँ बालक इसी प्रकार से दिख रहा है, मेरे को कोई मालूम नहीं है। तो उसको लेकर के आप कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं सनत कुमार व्यास जी का प्रसंग है यहाँ पर, यानी सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, व्यास जी सुन रहे हैं और सूर्य जी शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। तो सनत कुमार कहते हैं यहाँ पर संत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते श्रुते हम अद्भुता तेज्या ततः संपूर्ण महात्मा। व्यास जी कहते हैं हे संत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपके नमस्कार है। मैंने आपके मुखारबिंद से ये अद्भुत कथा सुनी जो शिव जी के महात्म्य को बढ़ाने वाली थी। क्षिप्ते सौतेजसे ब्रह्मन्
भालनेत्र समुद्भवे लवणां वसीकिं ताता भवतत्र बदा सुतंत्र। जब भगवान शिव जी के भाल से कृति नेत्र से जो तेल निकला था उसको जल में डाल दिया, फिर उसके आगे क्या हुआ उसके विषय में आप मेरे को वर्णन करिए। तो संत कुमार कहते हैं, शृणुताति महाप्राज्ञ शिवलीलां महाद्भुतां यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनां गतिमाप्नुयात्। संत कुमार कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, मेरे से शिव जी की अद्भुत लीला को तुम मेरे से श्रवण करो, जो योगियों को भक्ति बढ़ाने वाली है, योगियों की गति, जिसको सुनकर के योगियों को भक्ति की प्राप्ति होती है, श्रद्धा को देने वाली है और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अतो शिवस्य तत्तेजो भालनेत्र समुद्भवम् क्षिप्तम च लवणं भौदौ सत्यो बालव्यमाप्यः। कहते शिव जी का जो तेज है भाल से उत्पन्न हुआ है, कृति नेत्र से उत्पन्न हुआ कब है, जब जल के भीतर फेंक दिया तो शीघ्र ही वो जल में प्रवेश स्पर्श करते हुए बालक में परिणत हो गया। तत्र वही सिंधु गंगायाः सागरस्य च संगमे रोदोच्चहिषा वैवाहा सर्वलोक भयंकरा। कहते सिंधु और गंगा के संगम पर, सिंधु गंगा के सागर के संगम पर, गंगा सागर पर, तो गंगा सागर पे वो बालक पैदा हुआ था। तो वहाँ पर किनारे पे आ गया बैठते बैठते, तो कहते हैं रोने लगा। अब शिव जी के देश से उत्पन्न हुआ था, मरा भी नहीं, डूब कर मरा भी नहीं, इसलिए रोने लगा किनारे पाकर गए। और ऐसा उसने आवाज निकाली जिससे सारे लोगों को, जितने भी लोग थे, भयभीत हो गए। रुद्र दश दश सब देन प्राकंप दे धरणीं स्वर्गश्च सत्यलोकश्च तत्स्वयं बदिरीकथा। कहते कितने तेज से वो रोया, उसके रोने से, उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी। मालूम है कैसा तेज से हुआ, तो स्वर्ग भी कांपने लगा, हिल गया। सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी खलबली मच गई। कहते और उसकी आवाज को सुनकर के लोग बैठे हो गए। बालस्य रोदने नैव सर्वे लोकाश्च त्रस्तसु। बालस्य रोदने नैव सर्वे लोकाश्च त्रस्तसु सर्वतो लोकपालाश्च विवलीकृत्यमानसा। तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं, बालक के रोने की आवाज को सुनकर के सारे लोकपाल डर गए, भयभीत हो गए। और लोग विशेष रूप से लोकपाल भयभीत हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा किनको होता है, देवताओं को होता है। हमारी यदि ऐसी आवाज आ रही है तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी नंबर आएगा। किम बहुतेन विप्रेम चचाला ससराचरम भुवनम निखिलम ताते रोदनहत तत्क्षेवो। तो सनत कुमार जी व्यास भगवान से कहते हैं, बहुत कहने से क्या है, सारा चर अचर की जगत है कैसे हो गए, चचाल हो गया, चलने लगा, कंपन हो गया उस बालक के रोने की आवाज को सुन करके। अतिथि व्याकुलः सर्वे देवः स मुनयो द्रुतं पितामहं लोके गुरुं ब्रह्माणं शरणं यदु। कहते सारे ऋषि मुनि देवता व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी शरण में गए, और ब्रह्मा जी शरण में जाकर के प्रणाम करके पूछा, महाराज ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे को मालूम नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उस आवाज को कहाँ से आ रही, उस आवाज को ध्यान लगा सुनने लगे। तो जिधर से आ रही उधर की जैसा को चले। इत्याकर्ण्य वचस्तेषां ब्रह्मालोके पितामहः गन्तुं यच्छत् ततस्तत्र किमेतदिति विस्मिता। ब्रह्मा जी ने आवाज सुनी तो उनको भी आश्चर्य पड़ गई, आवाज कैसी आ रही है। तो जहाँ से आ रही थी उसी की ओर चलने लगे। कहते हैं हिमालय वहाँ से सत्यलोक से चले, तो सत्यलोक से चलते चलते पृथ्वीलोक में आ गए। यावत् दत्तः ततो ब्रह्मा सर्वलोके पितामहः
तावत् समुद्रस्योत्संगे तं बालं स ददर्शः। कहते हैं जहाँ जब तक ब्रह्मा जी वहां पर आए रहते उतने काल तक वह समुद्र के अंग में बालक लेता था। ऐसे समुद्र की गोद में उस समुद्र देवता ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। ऐसे गोद में उठे हुए बालक को समुद्र देवता को ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा जी ने देखा। आगतम विधिमालोक्य देवरूप्यत सागरः प्रणम्य सरसा बालम तस्सुत्संगेन वेश्यते। जैसे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा जी शरीर धारण करके मेरे पास में आए, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया सागर देवता ने और अपने पुत्र को भगवान ब्रह्मा जी गोदी में डाल दिया। तो कहते हैं ब्रह्म ततो ब्रह्मा त्रिविध वाक्यम सागरम विस्मयान्विता जलराशि द्रुतम भूहि कस्यायं शिशुरद्भुता। तो ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, हे सागर तुम शीघ्र बताओ कि ये बालक किसका है। ऐसा सागर से पूछा तो सागर कहता है, ओ ब्रह्मन् मया प्राप्तो बालको यम जानता विभवम सिंधु गंगायाम अकस्मात सर्वलोकपाल। हे ब्रह्मन, मेरे को तो यह गंगा सागर में मिला है, मैं भी नहीं जानता इसको, अकस्मात मेरे को प्राप्त हुआ है। ये किसका है, कौन पैदा करके इसको यहाँ पर छोड़ गया, मेरे को मालूम नहीं है। जात कर्म आदि संस्कारा कुश्वास्तः जगत गुरु जाते गोप्ते फलम सर्वम विधातर्वक्तुमर्हसि। कहते हैं समुद्र देवता कहते हैं, हे ब्रह्मा जी आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कर दीजिए, इसका नाम रख दीजिए, इसका जातक का फल वर्णन कर दीजिए, भविष्य में किस गति को प्राप्त होगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा। जब इतनी जोर से उसकी रोने की आवाज़ से तीनों लोग कंपायमान हो गए, उसका प्रभाव क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, उसका वर्णन कर दीजिए। एवं वदति पार्थोदौ शाबाला सागरात्मजा ब्रह्माणम अगृहीत कंठे विदुनवंतम मुहुर्मुहुः। कहते इस प्रकार से सागर देवता ने भगवान ब्रह्मा जी के कंठ में गोदी में उठाई बालक, तो उसी काल में बालक ने ब्रह्मा जी गला पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी के गला पकड़ करके जोर से पेट को दबाने लगा वो। अब ब्रह्मा जी कहते छोड़ 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 ऐसे करते कहते हैं जब वो उसको छोड़ छोड़ करने पर ब्रह्मा जी नहीं, उसने बालक छोड़े नहीं, तो ब्रह्मा जी के जोर से कस दिया गले को, तो ब्रह्मा जी के नेत्र से जल बहने लगा, गिरने लगा। विदूदनम च तस्यैवं सर्वलोककृते विधे विदितस्य च कालेन नेत्राभ्याम अगर जलम। ब्रह्मा जी का जोर से गला पकड़ लिया, जोर से गला पकड़ने से ब्रह्मा जी गले में दर्द हो गया, इसके कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल बह गया, गिर गया। दो नेत्रों से ब्रह्मा जी के जो दो नेत्रों के एक मुख वाले दो नेत्रों से जल की अश्रुधारा बहने लगी। तो जब देखा कि ब्रह्मा जी देखा कि मेरा तो गला छोड़ ही नहीं जाती है, गले में दर्द हो रहा है, कैसे जानकर ब्रह्मा जी जोर से ताकत लगाई इसको हटाने के लिए। कराभ्याम अभिजातस्य ततसुतस्य महोजसा कथंचिते मुक्तकंठस्थु ब्रह्मा प्रोवाच साधनम। जब ब्रह्मा जी थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई तब बालक ने छोड़ा, मुश्किल से छोड़ा। जब छोड़ा तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम संस्कार कर दिया। शृणु सागरे पक्ष्यामि तवास्य तनयस्य हि जाकोक्ते फलम सर्वम समाधान रतः खलु। हे सागर, मैं देख तुम सावधान होकर श्रवण करो, मैं इस बालक के नामकरण संस्कार भविष्य में क्या घटना घटेगी, अतः इसका क्या प्रभाव रहेगा, उसका वर्णन करता हूँ। नेत्राभ्याम विधृतं यस्मात् अनेनैव जलं सम्मम तस्मात् जलं धरेत्तिह धातो नाम्ना भवत्यसौ। कहते इसने
इस बालक ने मेरे नेत्रों के द्वारा जल को धारण किया, अर्थात गिरा दिया। इतने जो उससे पकड़ा तो मेरे दोनों नेत्रों से इसने जल टपका दिया। तो नेत्रों के द्वारा जल टपकने से, इसने धारण करने से, इसके द्वारा टपकाए जाने से इसका नाम होगा जलंधरम। जलम धरती थी जलंधरा, जल को धारण करने वाला। यानी ब्रह्मा जी के जल को इसने धारण कर दिया। जो सब पकड़ा होगा ब्रह्मा जी के नेत्रों से अशुग्री, तो अशुग्री तो इसके शरीर पर जाकर धारण हो गए। अर्थात उस बालक के शरीर पर जाकर के स्थित हो गए वो जल के कण, अश्रु की धारा बालक के शरीर पर जाकर के स्थित हो गई। इसलिए ब्रह्मा जी के जल को धारण करने वाला, तो जलम धरती थी जलंधरा, जल को धारण करने वाला, इसलिए इसका नाम जलंधर पड़ा है। उसी के नाम से पंजाब में वो जिला है, वहीं पर जाकर राज किया होगा उसने किसी काल विशेष में, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम जलंधर हो गया। तो कहते हैं अदुगुणेश तरुणा सर्वशास्त्रार्थ पादगा महापराक्रमो धीरो योद्धाचारण दुर्मदा। ये तरुण अवस्था में सारे शास्त्र का अनुशीलन करने वाला होगा, शास्त्र पारंगत हो जाएगा, महापराक्रम होगा, धीर होगा, बुद्धिमान होगा, योद्धा होगा और रण में दुर्मद होगा। आधा रण में जो दुर्मद होता है उसको जीतना बड़ा कठिन होता है। भविष्यति च गंभीरस् त्वं तथा सागरे गुहा सर्वजेता च संग्रामे सर्व संपद विराजिता। एक ऐसा तुम्हारे जैसा गंभीर होगा और समारोह में कार्तिक भगवान के जैसा होगा। ऐसे कार्तिक भगवान को जीतना बड़ा कठिन होता है अन्य योद्धाओं को, उसी प्रकार से उसको जीतना बड़ा कठिन होगा। सर्वजेता, संग्राम में सभी को जीतने वाला होगा ये, और सारी संपदाओं को भुगने वाला होगा। दैत्यानां अधिको बालः सर्वेषां च भविष्यति विष्णोरपि भवेच्चेता न कुतश्चित् पराभव। ये दैत्यों का स्वामी होगा ये बालक भविष्य में, और भविष्य में विष्णु को भी जीतने वाला होगा, ये किसी से पराजित होने वाला नहीं है। अवध्यः सर्वभूतानां विनः रुद्रं भविष्यति यथा एषे समुद्भूतस्य तत्रेदानीं गमिष्यति। सारे भूतों के द्वारा ही अवध रहेगा, मात्र रुद्र को छोड़ करके, रुद्र को छोड़कर, अगर एक रुद्र को छोड़ करके किसी भी भूत के द्वारा मर नहीं सकता, ये अवध रहेगा। इसलिए इसका ऐसा वंश रहेगा। उसकी स्त्री भी वर्णन करते हैं, उसकी स्त्री पति का मिलेगी। पति वृताश्च भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय वाक्य शील सागर। इसकी जो पत्नी है वह पतिव्रता होगी और सौभाग्य को वृद्धि करने वाली होगी, सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी। अब जिसकी स्त्री पतिव्रता होती है उसका पति की आयु अपने आप बढ़ जाती है, भले उसके एक दिन की आयु हो और इसकी स्त्री पतिव्रता हो गई 1000 वर्ष की बढ़ा देती है। ऐसे सब सावित्री बढ़ा दिया। सर्वांग सुंदरी कहते ऐसी वैसे नहीं हो, काली कलुटी नहीं होगी, उसकी स्त्री सर्वांग सुंदरी होगी, रमणी होगी, प्रिय वाक्शील सागरा और सुंदर बोलने वाली होगी, खड़ूस नहीं होगी। इस प्रकार से शील वाली होगी, सागर के जैसे शील वाली होगी। सागर जैसे अताय है उसी प्रकार से उसका भी शील स्वभाव के साथ आएगा, प्रिय वाक्य स्वभाव वाली होगी, यानी बड़ी गंभीर प्रिय मधुर वाणी बोलने वाली, कटु शब्द नहीं बोलने वाली। इत्युक्तः सुप्रेमा भूय राज्येतं चाप्यसेच्यत आमन्त्र्य सरितां नाथं ग्रामान्तरधानं मन्वगात्। ऐसा ब्रह्मा जी कह करके और शुक्राचार्य को आह्वान करके कभी उसको दैत्यों का अधिपति पद पर अभिषिक्त कर दो। इस प्रकार से ऐसा बोल करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर शुक्राचार्य वहाँ पर आए, उन्होंने दैत्यों के अधिपति पर अधिपति के रूप में अभिषेक कर दिया उसका, अर्थात दैत्यों का अधिपति। दैत्य दानव है और असुर है, राक्षस है, तीनों की कोटि है। यद्यपि कश्यप ऋषि की संतान है, धनु के पुत्र दानव कहलाते हैं,
पृथ्वी के पुत्र दैत्य कहलाते हैं और राक्षस थोड़े इनके कहलाते हैं। पुलस्त्य ऋषि की संतान को राक्षस कहते हैं उनके। लेकिन ये धनु नाम की स्त्री थी, दिति नाम की स्त्री, उनके जो पुत्र है एक दानव हो गए, एक दैत्य हो गए। इनमें जोड़ी हमेशा मित्रता बनी रहती है। और राक्षसों की यानी पुलस्त्य ऋषि की जो संतान है वंश परंपरा की, उनकी जो राक्षस संख्या है, तो इन तीनों की एक जोड़ी बनी रहती है। और इनकी जो अदिति की पुत्र है संतान है, उनके साथ इनकी जबरदस्ती ऐसे शत्रुता रहती है। कश्यप ऋषि की जो आपस की संतान है, दो माताओं की, उसकी ज्यादा है। यानी अदिति की संतान के साथ दिति की संतान का, धनु की संतान का और पुलस्त्य ऋषि के वंश परंपरा की संतान का झगड़ा होता है। तो कहते हैं अते तद दर्शनोत पुल्ल नयन सागर से तदा तमात्मजम समादारे सोगे है महागमन होना। इसके पश्चात उसको राज पे अभिषेक कर दिया शुक्राचार्य भगवान ने। फिर उस बालक को सागर जो देवता है, सागर भगवान है, उसको अपने घर में ले गए। बहुत मोटा घर में ले गए। उसका जो घर होगा जल के भीतर ही घर होगा कहीं। और जल के भीतर जो मनुष्य की आकृति में रहेंगे तो नहीं मरते होंगे, उस काल में नहीं मरते होंगे, विद्या रही होगी। ऐसा हम लोग जल के भीतर जाएंगे तो मर जाएंगे बिना वायु के, लेकिन वो लोगों के पास विद्या रही होगी। जैसे अर्जुन भी कई बार समुद्र के भीतर गया है तो विद्या के बल के प्रभाव से गया हो। अन्य बहुत से राजा चले जाते थे, दुर्योधन की विद्या थी, दुर्योधन के पास में थी, युधिष्ठिर के पास में विद्या थी, और जल के भीतर खूब कहते थे तो विद्या के प्रभाव से। आपोषयन् महापाहि स्वबालम् मुदितात्मका सर्वांग सुंदरम रम्यम महद्भूत सुतेजसम। इसके पश्चात अपने बालक को प्रसन्न होकर के उस सागर में अच्छी प्रकार से पालन पोषण किया। थोड़ा बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया उसने। अतांबुदि समाहूय कालनेमि महासुरम वृंदावितां सुतां तस्य तद्भायार्थम अयाचत। तो कहते हैं जब बड़ा हो गया, योग विवाह योग हो गया, उस काल में कालनेमि नाम का जो महाअसुर था उसको बुलाया सागर में। वो बुला करके उसकी एक पुत्री थी वृंदा नाम की। तो वृंदा नाम की पुत्री को कहा कि तुम अपनी पुत्री को मेरे पुत्र को दे दो, भार्या के लिए दे दो। ऐसा उसने याचना करी सागर में। कालनेम्यसुरो वीरो सुराणाम प्रवरः सुधी साधु में देवो धेरे यांचाम स्वकर्म निपुणो। कहते कालनेमि ने पूरा पर विचार किया, इसको कन्या देना ठीक है कि नहीं है। आगे पीछे विचार करके उसने कहा कि अश्वों में बड़ा विद्वान था, अश्वों के मध्य में कालनेमि बड़ा वीर भी था और विद्वान भी था, अपने समय को जानता था। इसके साथ संधि करेंगे तो आपको एक फायदा प्राप्त होगा, इसके साथ संधि करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये नीति वो जानता था। ऐसे जानकर उसने सागर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी उसको वरदान देकर चले गए कि जलंधर बड़ा विद्वान रहेगा, आकर युद्ध रहेगा। तो ऐसा जान करके उसने कहा कि इसके साथ मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा तो हमारे राक्षसों की वो उन्नति हो जाएगी, हमारे दैत्यों की उन्नति हो जाएगी, हमारे पक्ष की उन्नति हो जाएगी। क्योंकि कन्या जिस पक्ष की है तो पति भी उसी पक्ष का हो जाता है, तो उसके पति उसी के अधीन हो जाने से उस पक्षी को कहना देते वृद्धि कर देता है। जैसे आपने किसी एक उसमें देखा वस्तु में अशोक सम्राट में तो तुर्क से है ना, यूनान आदि से ये कोई वो आए होंगे मिलेक्स देश के राजा। अब उसने अशोक सम्राट के पिता के साथ अपनी कन्या विवाह कर दिया। विवाह करने का उनको उद्देश्य यही था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह करने का उद्देश्य यही था कि जब विवाह हो जाएगा तो हमारा आना जाना हो जाएगा, फिर हमारा वो पैर इस भारत के अंदर बसाने लगेंगे। तो सबसे पहले विदेशियों ने अपनी कन्या को भारत के राजाओं के साथ विवाह किया था, चंद्रगुप्त के साथ विवाह किया था, तब से आना चालू हो गया था।
ज़्यादातर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी विवाह एक संधि होती है। विवाह कैसे होती है? ऐसे एक जगह आता है, शुक्राचार्य कहते हैं राजा अपने भोगे के लिए अरे विवाह नहीं करते, तो एक रानी भोगे तो एक रानी से हो जाता है, लेकिन विवाह जो राजाओं के पास उनकी रानियाँ हैं, ये मात्र संधि का उद्देश्य लेकर विवाह होता है। जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा रानियाँ होंगी उतने राजा उसके मित्र होंगे। अब दूसरा राजा कैसे राजा को आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वो संधि की दृष्टि से वो विवाह 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 करते हैं। अब आगे कहते हैं जलंधराय वीराय सागरे प्रभवाय च ददहु ब्रह्म विधानेन स्वसताम प्राण वल्लभाम। जलंधर के लिए जो वीर है, सागर से उत्पन्न होने वाले वीर जलंधर के लिए ब्रह्म विधान के द्वारा ब्राह्मण रीति से जो ब्राह्मण विवाह होकर उस रीति से अपनी प्राण से प्रिय, यहाँ पर प्राण वल्लभ हो गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पुत्री को दे दिया काल नहीं राक्षस ने। तदुत्सवो महानासीर विवाहे च तयोस्तदा सुखम प्रापुर्नगः नद्यो सुराश्चैव खिलामुदे। कहते उस विवाह उत्सव में महान विवाह में महान उत्सव मनाया गया। सारी नदियां हैं, नद है, आदि आदि है, असुर आदि कैसे सुख को प्राप्त हुए, अर्थात उन्होंने सुखी मनाए। समुद्रोति सुखम प्राप्त सुतम दृष्ट्वा हि शास्त्रियम दानम ददौ दुजातिभ्यो व्यन्नेभ्यश्च यथा विधि। कहते समुद्र भी सुख को प्राप्त हो गया कि मेरा पुत्र पत्नी सिद्ध हो गया है, उसने ब्राह्मणों को अन्यों के लिए यथा योग्य अनुसार दान दिया। अब इसके पश्चात नंबर आता है युद्ध के लिए। ये देवहेर्लजता पूर्वम दैत्या पाताल संस्थिता देहि भूमंडलम याता निर्भयास्तमुपासिता। अब जब उन अन्य दैत्यों ने सुना कि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से जलंधर सभी के द्वारा अजय है, तो उस ऐसी वाणी को सुनकर के जो पहले देवताओं के द्वारा हार गए थे, दैत्य हार गए थे और हार करके पाताल लोक में चले गए थे, दैत्य है, दानव है, राक्षस, वो सारे जलंधर का नाम सुनकर के अपने आप ही वहां से निकलने लगे। जैसे बरसात में पहली बरसात होती जमीन से मेंढक निकलने लगते हैं। कहते हैं मेंढक जब गर्मी पड़ने लगती है, बरसात समाप्त हो जाती है, उस काल में मेंढक जमीन के भीतर चले जाते हैं। एक जगह वर्णन आता है कि मेंढक है उसको मार दो, काट दो, 1000 टुकड़े कर दो और फिर फेंक दो अथवा किसी जगह रख दो। जब बरसात आती है तो बरसात में पहली बरसात उस टुकड़ों को पड़ जाएगी तो जितने टुकड़े हैं उतनी मेंढक हो जाएगी, पैदा हो जाते हैं। ये योग वाशिष्ठ में आता है। यदि हमने मेंढक को मार दिया, उसको पीस करके इतने छोटे छोटे कड़ा हैं, अब उसको जमीन के ऊपर फेंक दिया, अब जो पहली बरसात उसमें वर्षा काल की जो पहली बरसात उसके ऊपर पड़ेगी, जितने टुकड़े होंगे उतने ही मेंढक बन जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। ऐसे योग वशिष्ठ में 2 बार पढ़ने वाले तो कहते हैं जैसे मेंढक निकलते हैं जमीन से फोड़ करके, उसी प्रकार से और दैत्य असुर है और दानव है अक्सर देखते रहते हैं कौन हमारी पार्टी का अरे सेठ बलवान पैदा हुआ, उसी को आकर लेकर हम देवताओं को उत्पीड़न करेंगे और पृथ्वी लोक में आकर के राजाओं को प्रसादित करेंगे। दोनों ने ही अवसर देकर के अपने आप निकल जाए। देह काले में मिहि प्रमुखास ततो सुरास तस्मै सुताम सिंधु सुताय दत्वा बभूरत्यन्ते मुदान्विता ही तमाश्रिता देवे विनिर्जयाय। कहते हैं जो काले में आदि लोग प्रधान अशोते अपनी पुत्री को दे करके सिंधु के पुत्र को दे करके प्रसन्न हो गए, फिर देवताओं को जीतने के लिए तैयारी करने लगे। तो आगे कहते हैं एकतः बाली सुतो वृंदापति वीरुदारति सभार्यः संतो वीरो सुरहि सर्वे समन्विता। किसी काल विशेष में जो समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था,
तो सभा में बैठा तो उसके चारों ओर घेर कर बैठी हुई थी। राजा तो बन ही गया था, तो राजा जब बन गया तो उसके चारों ओर राक्षस आदि बैठे हुए थे। उसी काल में भगवान शुक्राचार्य आ गए। तत्र जगह शुभ्रीता सुवचा से तथा भार्गवा तेज पंजो भाष्यन सकला विश्रम। तो कहीं से घूमते घामते शुक्राचार्य भगवान उनके उस सभा में पहुंच गए, क्योंकि शुक्राचार्य भगवान दैत्यों के, असुरों के, राक्षसों के, दानवों के, दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, ये 4 के ग्रुप कहलाते हैं। 4-5 वर्ग गुरु होंगे और देवताओं के गुरु भी हो गए, बृहस्पति हो गए, और मनुष्यों के गुरु तो ये ऋषि मुनि हो गए। मनुष्यों के गुरु ऋषि मुनि होते हैं राजाओं के, और देवताओं के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु दैत्यों के, दानवों के गुरु शुक्राचार्य। कहते हैं घूमते घामते आ गए, उनको देख करके प्रणाम आ दीजिए सबने। तम दृष्ट्वा गुरु मायांतम असुरास्ते खिलादुतम प्रणेमो प्रीति मनसा सिंधु पुत्रोपि सादरम। कहते हैं जैसे ही वो वहां पर आए तो उनको देखकर सबने प्रणाम किया और आसन आदि दिया, आसन पे बिठाया। जब बैठ गए शुक्राचार्य भगवान अर्घ्यपाद आदि दे करके, राजा ने प्रणाम आदि करके अर्घ्यपाद दे करके जब आसन दिया श्वेता उस आसन में बैठ गए। जब बैठने के पश्चात शुक्राचार्य भगवान से पूछा, वहीं पर बैठा हुआ था राहु। राहु का सर ही अकेला है, राहु अप्सरा। राहु इसको इतना ही भाग गढ़ मालूम नहीं कहाँ रहता है, नहीं देगा, लेकिन ये इतना सारा अकेला चलता रहता है। तत्स्तम छिन्न शीर्षम दृष्ट्वा राहुं सदैत्राट वागच्छा भार्गवं शीघ्रम इदम सागर नंदना। तो कहते हैं सिर जिसका छिन्न हो गया, घर से अलग हो गया, ऐसे सिर अलग वाले राहु को उसने देखा और देख करके शुक्राचार्य भगवान से पूछा कि इस हमारी सेना की जो नायक है राहु है, इस राहु का सर किसने काट दिया? ये शुक्राचार्य आप वर्णन करिए। कहने दम पिहितम राहो शिरच्छेदन कम करवो तदब्रूहि निग्रहं कृतं यथावत् तत्तो गुरु। जलंधर कहता है, हे प्रभु आप सबको जानने वाले, आपकी लंबी आयु है, तो किसके द्वारा ऐसा गलत कार्य किया गया है जो इसने हमारे राहु को सिर का छेद कर दिया? किस दुष्ट व्यक्ति ने ऐसा गलत कार्य कर दिया? उसको वर्णन करिए, मैं उसको दंड दूंगा। तो जलंधर की वाणी सुनकर शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, पूरी घटना सुना देते हैं कि पुरा भवते बलिर वीरो रोचन सतो बलि हिरण्यकशिपुश्चैव ब्रह्मोत्रो धर्मवित्तम। कहते हैं पूर्व काल में रोचन का पुत्र बलि पैदा हुआ था। उस बलि जो हिरण्यकशिपु के प्रपुत्र कहलाते थे। हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद का पुत्र है रोचन का पुत्र बलि का पुत्र बाणासुर। ये परंपरा है। बाणासुर बड़ा शिव जी का बड़ा भक्त रहा। कहते बलि में और देवताओं में बेहतर हुआ। उसमें एक बार देवता पराजित हो गए, फिर देवताओं ने विष्णु भगवान का आश्रय लेकर के, विष्णु भगवान से परामर्श लेकर के बलि के साथ संधि कर दी। और संधि करके फिर समुद्र मंथन किया। तो कहते हैं जब समुद्र मंथन कर दिया तो उस काल में समुद्र जब मंथन किया तो समुद्र मंथन से अमृत निकला, सोने चांदी निकले। तो देवताओं ने सारे सोना चांदी ले लिया और अमृत दे दी। विष्णु की सहायता से मान कर गए। अतः अमृतार्थम सिंधोश्च मंत्रम चक्रुरात विष्णु सहायनस्ते सुरः सर्वे सुरैसा। कहते सिंधु का अमृत के लिए मंथन किया था। विष्णु भगवान की सहायता लेकर के एक तरफ असुर हो गए, एक तरफ सुर हो गए, एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य आदि। इन दोनों ने मिलकर के तो समुद्र मंथन किया अमृत के लिए। उसमें से जो जो धन लेते थे वो सारे देवताओं ने ले लिए। ततो रत्नो बिहार हरण मकासुर दैत्य सत्रवा जगृहुर्यत्नो देवा कपूर प्यवय मृतम चला। तो कहते हैं रत्न को हरण कर लिया देवताओं ने और अमृत का भी पान कर लिया छल से।
ततः पराभम चक्रुर असुराणां सहायता विष्णु सुरा चक्रास्ते अमृत पानाद बलान्विता। कहते हैं जब अमृत का पान चल रहा था उसी काल में राहु ने देवता की पार्टी में चला गया, बैठ गया, विष्णु बैठ गया था। तो वहां पर देवता ने कह दिया ये राक्षस है, दैत्य है, देवता नहीं है। तो विष्णु भगवान ने देखा कि ये देवता नहीं है, तो विष्णु भगवान ने तुरंत उसको सुदर्शन चक्र उठा करके सिर छेदन कर दिया। शिरच्छेदं चकारसौ विवदश्चामृतं हरि दाहोर्देव सभा भयाम ही पक्षपाती हरे सदा। कहते हैं अमृत का पान करते समय ही राहु का देवता सभा में जो इंद्र का पक्षपाती विष्णु है उसने अपने सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया। ऐसा सारी घटना सुना दी। एवं कविस्तस्य शिरच्छेदं राहो सशंसश्च अमृताते समुद्रस्य मंथनं देवकारितम्। कहते जिस प्रकार से सिर का छेदन है, समुद्र का मंथन है, सोना चांदी आदि का निकलना है, जो भी भेंट वस्तु थी सारी घटना उसको सुना दी और सारे देवताओं ने धन का अपहरण कर लिया। ऐसा सुन करके मेरे पिता का मंथन किया, मेरे पिता का मंथन किया और मेरे पिता का से निकले हुए सारे रत्न को देवताओं ने अपने भोग के लिए स्वीकार कर लिए, तो हम दैत्यों के लिए छोड़े नहीं उनसे। ऐसा सुन करके जलंधर भयंकर क्रोधित हो गया। वो क्रोधित हो जाने के पश्चात उसने एक अपने दूत को बुलाया और दूत को बुलाकर इंद्र के पास में भेजा। अति दूतम समाहूय घस्मरः विदम उत्तमं सर्वं सशंस चरितम यदा गुरुरात्मान। उसने फिर घस्मर नाम का, घस्मर बोलते हैं खाने वाले को, घस्मर नामक है, कहते घस्मर है रक्षक, घस्मर है रक्षक नहीं। घस्मर नाम का कोई राक्षस देख रहा है, वस्तुतः रक्षक घस्मर यानी सामान आकर उसका भक्षक होता है। तो एक व्यक्ति का नाम था, तो घस्मर नाम का जो दूत था, दैत्य था, राक्षस था, उसको दूत बनाकर भेज दिया। और जो गुरु ने जैसा कहा था वैसे ही घटना सुना दी और दूत से कहा कि जाओ वहाँ पर इंद्र की सभा में जाओ। इंद्र से कहा जो तुमने समुद्र मंथन के समय में जितना भी रत्न आदि निकाले थे सारे उसके पुत्र को समुद्र को लौटा दो, उसके पुत्र जलंधर को लौटा दो। दूत से त्रिविष्टम तस्य जगामहारः मलं सुधी घस्मरों दिवारस्य सर्वदेव समन्वितम। कहते हैं घर वहाँ पर घस्मर है शीघ्र ही देवता सभा में चला गया और वहाँ पर जाकर के गर्व से होकर के निडर होकर के देवराज इंद्र को कहने लगा, जलंधर की बात सुनाने लगा। जलंधर हो तनया सर्वदैत्य जनेश्वर सुपटा के महावीरा स्वयं कवि सहायवान। तो घस्मर कहता है हे राजन, जलंधर नाम का जो सागर का पुत्र है, सारे दैत्यों का स्वामी है और एक शुक्राचार्य की सहायता से सारे दैत्यों का राक्षसों का अधिपति बना हुआ है। उसका मैं दूत हूँ, उसने मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे द्वारा जो समुद्र मंथन करते समय जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे वो सारे उसको लौटा दीजिए। कहते मेरे पिता के कहते हैं तस्मात् त्वया मम पिता मतिता सागरो तृणा नीतानि सर्वरत्नानि पितुर्मे देवता धर्मा। तो कहते हे देवता में अदम इंद्र देवता, तूने क्यों मेरे पिता का मंथन किया? चलो मंथन कर भी दिया तो मेरे पिता के सारे रत्न कैसे तू अकेला ले रहे हैं? हम राक्षसों को छोड़ो। उचितम न कृतं तेज्या तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे मम हयायि विचार्यर्थं शरणं देवता देवदैसा। तुमने हे देवता तुमने अच्छा नहीं किया, शीघ्र ही मेरी शरण में जाइए और शरण में साथ साथ सारे जो है
रत्न आदि हैं वो भी साथ ले आइए, नहीं तो तुमको कहकर भय की प्राप्ति होगी, तुमको तुम्हारे राज को भी नष्ट कर दूंगा, ध्वंस कर दूंगा, सत्य कहता हूँ। ऐसा दूत ने सुना दिया। तो दूत की वाणी को सुनकर के इंद्र देवता को भयंकर क्रोध आ गया। तो कहते हैं अत्रयो मद भयाग्रस्ता स्वपक्षिष्टा यथार्थता साथ आइए, नहीं तो तुमको कहकर भय की प्राप्ति होगी, तुमको तुम्हारे राज को भी नष्ट कर दूंगा, ध्वंस कर दूंगा, सत्य कहता हूँ। ऐसा दूत ने सुना दिया। तो दूत की वाणी को सुनकर के इंद्र देवता को भयंकर क्रोध आ गया। तो कहते हैं अत्रयो मद भयाग्रस्ता स्वपक्षिष्टा यथार्थता अन्येपि मदे विश्वस्तेन रक्षिता दिति जातपुरा। इंद्र देवता कहता है उससे उसकी वाणी सुन करके कहते हैं मैंने किसी काल विशेष में दैत्यों को मारा था और मेरे कुछ मर गए कुछ नहीं मरे। तो दैत्य मेरे भाई के मारे सागर में जाके छुप गए। उस सागर ने उनको अभय प्रदान कर दिया था। तो उन्होंने सागर ने अपने पेट में घर में छुपा लिया, उसको आवेदन दे दिया। इसलिए मैंने सागर का मंथन किया। मैंने कुछ सागर से मंथन इसलिए नहीं किया द्वेष के कारण, किंतु उसने मेरे शत्रु को शरण लिया। जिसने शत्रु को शरण लिया वो भी मेरा शत्रु हो गया। इसलिए जो जो भी मेरे साथ द्वेष करते थे वो सारे दिति के पुत्र, उन दिति के पुत्र मेरे तक के हमारे सागर में जाकर छूट जाते थे। वो सागर उनको शरण देता था। इसलिए मैंने मजबूरी में क्या किया, मंथन किया। तस्मादेतद् रत्न जातम तु मया सर्वं हृतं किल न तिष्ठति मम द्रोही शुकं सत्यं ब्रवीम्यहम्। इंद्र देवता कहता है कि मैंने इसी हेतु से तुम्हारे पिता के सारे रत्न कैसे अपहरण कर लिए। जो कोई भी मेरे साथ द्रोह करता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इंद्र देवता कहता है जिस किसी व्यक्ति ने मेरे साथ थोड़ा सा भी द्वेष बुद्धि करके द्रोह कर लिया कभी वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता। एक बार मेरे साथ विरोध तो कर ले, विरोध करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। ये मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार से उसने वर्णन कर दिया। ममानुज हरिणा निहिता ईशा पापदी इसका साधु संगस्या पापिष्ठा सागरोदरे। कहते पहले भी मेरे संत को जो देवताओं के साथ द्वेष करता था पहली संत मेरे छोटे भाई ने उसको मार दिया। आदर विष्णु ने मार दिया। इंद्र देवता का छोटा भाई विष्णु ने यानी वामन भगवान के रूप में अवतार दिया था। इसलिए मेरे अनुधारी ने संत को मार दिया था। अन्य कोई मारा है जो साधु हिंसा करता रहता था, पापिष्ठ था, उसको सागर ने अपने उदर में छुपा लिया था। ऐसे संत को अन्य देवताओं को मेरे छोटे भाई ने मार दिया था। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे साथ तुम मैं उस जलंधर से बोल देना मैं उससे डरता नहीं हूँ। इस प्रकार से बोल दिया। तद गच्छतु तं दूतं शीघ्रं त्वं कथयस्वास्य तत्तथा अग्निपुत्रस्य सर्वं मे सिंदूरं कारणम्। हे दूत अब तुम सीधे यहाँ से चले जाइए। जो मैंने घटना सुनाई सारी सुना दीजिए। यही मंथन का कारण है। जब जब हमारे साथ किसी दैत्य का दानव का युद्ध होता था उसमें जो दैत्य डर के मार भाग जाते वो वहाँ पर समुद्र में जाकर छुप जाते थे। इसलिए मेरे को क्रोध आ गया। क्रोध आ जाने से मैंने सागर को मंथन कर दिया। ऐसी सुन करके दूध चला गया। दूध वहाँ पर जाकर के फिर उसने सारी सुना दिया, घटना सुना दी। ऐसी घटना को सुन करके तो कहते आगे तो जलंधर ने सारी सेना इकट्ठी करके सीधी सेना इंद्रलोक पर चढ़ दिया। तो आगे कहते हैं जब इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, अमरावती पर आक्रमण कर दिया तो देवता भी दैत्यों के साथ जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। अब भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे की तरफ से बाण चलते थे। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा, महाभारत में पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। तत्र युद्धे मृतान् दैत्यान् भार्गवांस तान् जीवयते विद्या मृत जीवन्या मंत्रितोषतो है बिंदुरी।
तो कहते हैं एक दूसरे के साथ युद्ध होता है तो फिर एक दूसरे को योद्धा मारते थे कि इधर के हम मारे हैं तो उधर के मारे, उधर के हमको मारे तो हम मारेंगे। तो आमने सामने जब योद्धा लड़ते हैं तो बहुत से योद्धा मरते हैं, बहुत से मारे जाते हैं, बहुत से मारते हैं। तो कहते हैं दैत्य पक्ष के जितने योद्धा मरते थे उनको शुक्राचार्य भगवान मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते थे और पूरा जीवित होकर के पुनः वो लड़ने के लिए खड़ा जाते थे। तो देवताओं की अरे क्या हो जाती थी, हार होती थी, किंतु देवता भी पीछे नहीं रहते थे। तो देवताओं के विषय कहते हैं देवान अपि तथा युद्धे तत्र जीवयति अंगिरा दिव्यौषधि समानीना द्रोणात्रे सा पुनः पुनः। इसके पश्चात देवता पक्ष के जितने भी योद्धा लड़ते थे तो लड़ते समय जो भी मरते थे कहते हैं वह जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर जाते थे, वहाँ से शीघ्र दिव्य औषधियों को लाते थे और दिव्य औषधियों को से देवताओं को छिड़क देते थे। तो उसके छिड़कने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से वो सारे देवता जीवित हो जाते थे। तो पुनः ये भी देवता भी उससे लड़ने के लिए चले जाते थे। दोनों तरफ के योद्धा पुनः पुनः लड़ते रहते थे। यानी बृहस्पति के पास में औषधियाँ थी, औषधियों के प्रभाव से वो जीवित कर देते थे और शुक्राचार्य मृत संजीवनी की विद्या के द्वारा जीवित करते थे। राम हनुमान ने अरे लक्ष्मण जी को उसी द्रोणागिरी पर्वत की औषधियों के द्वारा तो जीवित किया है। दृष्टवान सह तथा युद्धे पुनरेव समुत्थितान् जलंधर क्रोधवशो मार्गम वाक्य मापी। जैसे ही पुनः देवता देखते थे कि जीवित होकर कहाँ से आ गए, जीवित होते देख करके जलंधर को क्रोध आ गया। क्रोध आकर के अरे शुक्राचार्य से बोलने लगा, हे शुक्राचार्य भगवान, मैंने तो सुना है कि आपके पास मात्र मृत संजीवनी विद्या है, किसी दूसरे के पास नहीं है। फिर ये देवता पुनः जीवित होकर कैसे लड़ने के लिए आ गए, आप वर्णन करिए। नहीं, आपने तो जो मृत संजीवनी विद्या है हमारे शत्रु पक्ष को तो नहीं दे रही, अथवा स्वयं ही शत्रु पक्ष को जीवित करने के लिए नहीं चले जाते। ऐसा उसे शंका किया। ऐसी शंका सुन करके शुक्राचार्य भगवान कहते हैं दिव्य औषधि समानीहा द्रोणात्रेरंगिरः सुरान् जीवयते सदैता सत्यं जाने में बचा। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं हे जलंधर हे तात, तुम मेरी वाणी को सुनो। के अंगिरा ऋषि मतलब शुक्राचार्य बृहस्पति जी द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और वहाँ से दिव्य औषधि लाते हैं। उन दिव्य औषधियों के प्रभाव से देवताओं को जिला देते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ तुमसे, तो झूठ मेरी वाणी के ऊपर अविश्वास मत करो। यदि तुमको जीतना है देवताओं को तो सबसे पहले तुम अपने